नमस्कार, ओम साई राम। मैं मनी पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है चलो साईं की ओर। आज एक ऐसी कहानी मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। कहानी है पुणे के एक साईं भक्त की, जिससे मेरी कुछ दिन पहले शिरडी में ही मुलाकात हुई। जब मैं साईं भक्तों से मिलता हूं तो साईं भक्तों को जो अपने अनुभव है साईं बाबा के प्रति, वो अनुभव बताने की एक खुशी उनको होती है। चलो साईं की ओर। ये कहानी है पुणे शहर के मारुति क्षीरसागर इस साईं भक्त की। उस साईं भक्त ने मेरे साथ जब ये कहानी पूरी तरह से बताई, ये घटना पूरी तरह से मुझे जब बताई, तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि ये कहानी मैं आप तक पहुंचाऊं। और वो दिन था 15 दिसंबर, रविवार का दिन था। ये साईं भक्त, जैसे कि मैंने बताया, मारुति क्षीरसागर, जो कि पुणे शहर में धनकवडी एरिया में रहते हैं, वहां पर उनका अपना एक फ्लैट है। वहां पर वो रहते हैं अपने परिवार के साथ। रविवार का दिन था, छुट्टी थी, गवर्नमेंट हॉलीडे होता है। और मारुति जी अपने परिवार के साथ उन्होंने एक प्लान किया कि वो छुट्टी के कारण कहीं घूमने जाएं, किसी काम से या फिर घूमने के बहाने अपने परिवार को लेकर वो पुणे शहर से बाहर जाने के लिए वो निकले। रविवार था, छुट्टी थी, घर पे कोई नहीं था। और उन्होंने अपने फ्लैट का यानी अपने घर का दरवाजा बंद किया, उसे लॉक किया और अपने काम से या फिर किसी घूमने के कारण से अपने परिवार को लेकर वो बाहर चले गए। या कुछ किलोमीटर तक वो शायद गए, 5 किलोमीटर वो दूरी होगी। और वहां पर जाने के बाद उनको एक फोन आता है। वो फोन ये था कि उस फोन में बताया गया कि भैया आपके फ्लैट में आग लगी है। मारुति भैया को बड़ा वो फोन सुनने के बाद बड़ी उनको मुश्किल सी वहां पर लगने लगी, बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुना कि अपने घर में, अपने फ्लैट में आग लगी है। मारुति जी ने वैसे ही वहां से अपने घर की तरफ अपने परिवार को लेकर वो निकले। और कुछ समय में वो अपने घर तक पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारी भीड़ वहां पर जमा हुई है। वहां पर फायर फाइटर भी वहां पर आ चुका है, पुलिस के लोग भी वहां पर आ चुके हैं, काफी वहां के प्रशासन के कर्मचारी भी वहां पर है और आसपास के काफी लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि जब किसी घर में, किसी फ्लैट में, किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो आज आसपास के सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ताकि उस घर को आग से बचाया जाए, उस घर में रहने वाले लोगों को बचाया जाए। एक मदद कार्य करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे ही उस घर के दरवाजों को तोड़ने के बाद उन्होंने दरवाजा जैसे ही ओपन किया, उन्होंने अंदर का जो वो दृश्य था वो देखकर वो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि आग इतनी बढ़ चुकी थी कि उस घर में जितनी भी चीजें थी, जितने भी वस्तुएं थी, वो सारी जलकर खाक हो चुकी थी। जितना भी फर्नीचर था वो पूरा जलकर खाक हो चुका है। उन्होंने हॉल में देखा, वो मंजर वही था। दूसरे रूम में जाकर देखा तो वहां पर भी यही मंजर था कि जलकर सारा कुछ खाक हो चुका था। पूरा घर पूरा जलकर खाक हो चुका था और सारा कुछ वहां पर खत्म हो चुका था, जलकर खाक हो चुका था। लेकिन जिसके कारण ये परिवार जिंदा था, वो बिल्कुल वहां पर सुरक्षित थे। सारा कुछ सामान जमीन पर गिरा हुआ, सारा कुछ जलकर खाक हो चुका है। ऐसे में उनका ऐसे में उनकी नजर साईं बाबा की फोटो की तरफ गई। यकीन करना, जैसे ही उन्होंने साईं बाबा की तस्वीर की तरफ देखा, साईं बाबा उसी तरह से वहां पर सुरक्षित थे। साईं बाबा की जो फोटो है, साईं बाबा की जो तस्वीर है, जो शिरडी से वो अपने घर ले गए थे, वो तस्वीर, वो साईं बाबा की जो प्रतिमा है, वो बिल्कुल उसी प्रकार से थी कि जिस प्रकार से पहले दिन उन्होंने लगाई थी। आप सोच सकते हैं कि पूरा घर, पूरा फर्नीचर जब जलकर खाक हो जाता है, ऐसे समय में किसी भगवान की या साईं बाबा की तस्वीर कैसे बच सकती है। उन्होंने उस तस्वीर को देखकर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया और मन ही मन साईं बाबा को धन्यवाद भी किया और साईं बाबा को मन ही मन उन्होंने वंदन भी किया। यकीन करना
कि जैसे ही उन्होंने साईं बाबा की तस्वीर की तरफ देखा, उनका सारा परिवार बड़ा खुश हुआ। जबकि सारा कुछ जलकर खत्म हो चुका है, लेकिन साईं बाबा की तरफ देखकर उनके परिवार को फिर एक नया जीवन जीने की उम्मीद वहां पर पैदा हुई। कोई भी तस्वीर, कोई भी फोटो वहां पर सुरक्षित नहीं था, लेकिन साईं बाबा की तस्वीर उसी प्रकार से वहां पर सुरक्षित थी, उसी प्रकार से वहां पर रखी हुई थी कि जिस दिन उस तस्वीर को रखा गया, बस उसी स्थिति में वो तस्वीर थी। जैसे लगाई थी वैसे ही वहां पर साईं बाबा विराजमान थे। साईं बाबा की तस्वीर पर, साईं बाबा की प्रतिमा पर उस आग का कोई भी असर नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि जब किसी घर में पूरी तरह से आग फैली हो, सारा कुछ खत्म हो चुका हो और साईं बाबा की तस्वीर वहां पर बिल्कुल उसी प्रकार से वहां पर मुस्कुरा रही है, जिस प्रकार से कोई नई तस्वीर हम लगाते हैं। ये होता है साईं बाबा का आशीर्वाद। ये होती है साईं बाबा पर भक्ति। जैसे ही उसने मारुति जी ने साईं बाबा की तस्वीर को अपने हाथों में लिया, उन्होंने देखा और बाबा को बड़ा धन्यवाद उन्होंने वहां पर किया। धन्यवाद इसलिए किया क्योंकि जिस परिवार पर संकट आने वाला था, जिस परिवार पर ये आफत आने वाली थी, उस संकट से, उस आफत से साईं बाबा ने बचाया। इसलिए उस तस्वीर को हाथ में रखकर मारुति जी और उनके परिवार ने साईं बाबा का बड़ा धन्यवाद वहां पर किया और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। जब मारुति जी से मैंने जब सवाल किया कि मारुति जी, जब आपके घर में सारा कुछ जलकर खाक हो चुका है और साईं बाबा की तस्वीर उसी प्रकार से मुस्कुरा रही है, साईं बाबा उसी प्रकार से हम सब की तरफ देख रहे हैं, अपनी नजर सभी भक्तों पर रख रहे हैं उसी प्रकार से, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण हो सकता है? मारुति जी ने जो बात बताई वही मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। मारुति जी ने बताया कि भैया मैं 1996 से साईं बाबा के साथ जुड़ा हूं। मेरा पूरा परिवार सदैव शिरडी जाता है, साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। 1996 से हम लोग साईं बाबा के साथ जुड़े हुए हैं और कई सालों से हम बाबा की भक्ति करते हैं। हमें ये पूरा विश्वास है कि साईं बाबा जो भी करेंगे वो हमारे लिए जो अच्छा है वही करेंगे। और मुझे लगता है कि उसी का ये फल है कि साईं बाबा ने हमें अपने घर से बाहर निकाला किसी काम से और उसके बाद घर में आग लगी और साईं बाबा ने सबको सुरक्षित रखा। ये हमारे लिए, हमारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। उन्होंने कहा कि जब हम बाबा को पूर्ण मन से, पूर्ण भाव से जब समर्पित होते हैं, तो साईं बाबा इसी प्रकार से हर किसी साईं भक्त के मुसीबत में, संकट काल में साईं बाबा दौड़कर साईं भक्तों को बचाते हैं। ये हमारे लिए ये एक जीवित उदाहरण है कि हमने, पूरे परिवार ने ऐसे अनुभव किया। इस बात को सुनकर मेरी भी श्रद्धा और ज्यादा बढ़ गई। ऐसा लग रहा है कि कितना ख्याल रखते हैं साईं बाबा अपने बच्चों पर, कि जो पूर्ण भाव से, पूर्ण समर्पित भावना के साथ साईं बाबा को मानता है, साईं बाबा को समर्पित होता है, साईं बाबा हमेशा उनके साथ होते हैं। हर संकट से, हर मुसीबत से साईं बाबा उन्हें बचाते हैं। जिस प्रकार से मारुति क्षीरसागर और उनके परिवार को साईं बाबा ने बचाया। सभी साईं भक्तों से मैं विनती करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मारुति क्षीरसागर और उनके परिवार के साथ ये साक्षात्कार, जिसे हम चमत्कार भी कह सकते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने इस अनुभव को वहां पर देखा कि किस प्रकार साईं बाबा आए और उनको उस संकट से उन्होंने बाहर निकाला और खुद खुद भी वहां पर एक चमत्कारी रूप से वहां पर सुरक्षित रहे। ऐसे अगर आपके पास कोई अनुभव है, किसी भी साईं भक्त के पास पूरी दुनिया में, मैं तो हमेशा इस कार्यक्रम के माध्यम से कहता हूं कि आप अपने अनुभव हमारे साथ जुड़कर, चलो साईं की ओर के साथ जुड़कर आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें, बताएं, ताकि हम चलो साईं की ओर इस गुरु कार्य के माध्यम से दुनिया तक आपके अनुभव हम पहुंचा सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे अनुभव है तो आप हमारे साथ मिलकर
इस अनुभव को बता सकते हैं। अगर आपका हमारे साथ मिलना संभव नहीं है, शिरडी आना अगर आपको संभव नहीं है, तो आप अपना ऐसा कोई अनुभव, ऐसी कोई घटना, कोई साक्षात्कार, कोई चमत्कार आप लिख कर भी हमें भेज सकते हैं, ताकि हम आपका अनुभव दुनिया तक पहुंचाए और आपका अनुभव सुनकर कई साईं भक्त साईं बाबा के साथ जुड़े, उनको भी साईं बाबा का आशीर्वाद मिले। यही हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साईं बाबा का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे और मैं आपसे विनती करता हूं, दुनिया के तमाम साईं भक्तों से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा मुझे इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहे, मेरा सहयोग करते रहे और इस गुरु कार्य को आगे बढ़ाते हुए मुझे सदैव आशीर्वाद देते रहिए और देखते रहिए चलो साईं की ओर। ओम साई राम।